बोर्ड, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। फाइनली 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 2020 का कैट का मॉक टेस्ट का लिंक ऑफिशियली वेबसाइट पे आ गया। सुबह से हम लोग बैठ के एनालिसिस कर रहे थे क्या होगा, कैसे होगा। लिंक तो भाई वो जो मैंने सेम बात की थी वही बात है, वो कोई फेक न्यूज़ नहीं है, सही न्यूज़ है भैया। उन्होंने ये वाली चीज़ें बात की हैं। बट एनी विच वेज आप लोग जाके अभी लिंक पे जाके पूरा पेपर देख लीजिए, कुछ इन्होंने खास किया नहीं है। वैसे जब मैं सुबह देख रहा था वर्बल वाला पार्ट तो सारे के सारे पुराने कैट के पेपर हैं, सब कुछ सेम ही है भाई। बट एनी विच वेज आप लोगों को और तत्पर हो जाना चाहिए कि भाई कैट के अंदर 120 मिनट पक्का है। इन्होंने 100 क्वेश्चन डाल के दिए हैं। अब मतलब मैं थोड़ा माइंड सेटअप सोचने की कोशिश कर रहा था कि हमारे कन्वीनर साहब हर्षल लवलेकर जी क्या सोच रहे होंगे। ऐसा करते हैं यार, 100 नंबर दे देते हैं, 100 क्वेश्चन दे देते हैं पिछले पुराने पेपर में से निकाल के, और 3 सेक्शन सेम ही रखते हैं, 34 30 30, मतलब जैसे पहले होता था वैसे दे देते हैं, बट टाइम कम कर देते हैं और लिख लेते हैं कि भैया बच्चों को 120 मिनट के बाद अलाउ नहीं करें, 120 मिनट पूरा बैठना पड़ेगा और बाकी सब चीज़ें सेम ही रखते हैं। और हमने सैम्पल पेपर डाल दिया। और हमने अनाउंसमेंट तो की थी पहले भी कि भाई कैट का भी पेपर अनाउंस करता नहीं है, तो वी आर लिविंग अप टू आवर वर्ड्स एंड लेट देम प्ले। इस बार पता नहीं क्या थॉट प्रोसेस है उनका, बट एनी विच वेज चलो, सानू की यही है। तो स्टूडेंट्स की तो वाट लग रही है, टीचर्स की और एजुकेटर्स की भी वाट लग रही है। हम लोग सुबह से घूम चुके हैं भाई कि भाई क्या हो क्या रहा है। नेवरदलेस बॉयज एंड गर्ल्स, तो दिस द टाइम टू वर्क रियली हार्ड। मैं आज का शाम का यूट्यूब लाइव करूंगा, जो लोग ये वीडियो बाद में देखेंगे उसके अंदर अपन डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या हो सकता है अभी। बट मैंने एक डीप डाइव एनालिसिस किया हुआ है जिसके अंदर पूरा बताया हुआ है आप लोगों को 2005 से लेके 2019 तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं कैट के अंदर। थोड़ा सुन लेते हैं तो क्या, ताकि आपको थोड़ा पता लग जाए। देखो अभी क्या है कि जब तक पेपर हाथ में नहीं है, सब लोग सेम बोर्ड में है, वी कैन ओनली डू इज एनालिसिस। बट क्विक अपडेट, आई डू अ डीप डाइव वीडियो ऑन द सेम। बट याद रखिए 2005 में 75 क्वेश्चन हुआ करते थे और 150 मिनट हुआ करते थे। जो 75 आजकल मार्केट में चल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं 75 क्वेश्चन हो सकते हैं, कई लोग बोल रहे हैं 66 क्वेश्चन हो सकते हैं। बट ये हुआ 150 मिनट मिलते थे और 2 मिनट पर क्वेश्चन था। ये टेस्ट 2005 की बात है, पेपर बेस्ड टेस्ट की बात कर रहा हूँ। पेपर बेस्ड टेस्ट हुआ करता था। अभी टाइम 120 मिनट पर, यहाँ पे अगर आप लेवल देखोगे ना, 120 मिनट में 75 क्वेश्चन, लेवल यूज टू बी रियली डिफिकल्ट। 2005 6 7 8 अप्रॉक्सीमेटली 4 साल के लिए सेम ही रहा। और क्वांट DILR और VA सेम, सब कुछ सेम था, 25 25 25। 2008 के अंदर, सॉरी 3 साल के बाद चेंज हुई 20 सवाल। तो अप्रॉक्सीमेटली हर 3 साल के बाद ना, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, कैट अपना पैटर्न को थोड़ा थोड़ा बदल रहा था। तो भाई 2005 से लेके यहाँ तक, और फिर 20 में लेके 20 के सेट आए थे यहाँ पे, और फिर उन्होंने 30 के सेट करने शुरू किए, वो भी 3 साल। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 साल की गेम थी। हर 3 साल के बाद पेपर बदलो, हर 3 साल के बाद पेपर हो। 2014 में भयंकर चेंज करी। ये हमारे जो कन्वीनर साहब है ना, यहाँ IIM इंदौर है, ये बाय द वे मैंने पहले बताया हुआ आप लोगों को। आज इसके बारे में यूट्यूब लाइव में मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा इनके बारे में। ये साहब को चेंजेस पसंद है, डाइवर्सिटी पसंद है, कुछ कुछ चेंजेस करते हैं। ये IIM लखनऊ में थे व्हेन ही वाज द हिमसेल्फ कन्वीनर, अभी ये डीन बन के आए हैं हिमांशु राय जी। तो जब IIM इंदौर आया था पिक्चर में, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 60 क्वेश्चन को 150 मिनट किए थे। और अभी 2013 और 2014 के अंदर जब चेंज थी, तो ये जो ग्रीन वाला एरिया, दोनों बार IIM इंदौर था कन्वीनर, 60 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट थे। तो फर्स्ट होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, नियरेस्ट पैटर्न अप्रॉक्सीमेटली आपको 2013 और 2014 का पेपर तो कर ही लेना चाहिए सॉल्व, क्योंकि कुछ तो लिंक है। देखो पेपर है नहीं तो एनालिसिस तो करना है और आगे बढ़ते जाना है। देखो एनी काइंड ऑफ prophecy done which is helping you in preparing more hard, or any kind of fixing up a strategy which is helping you preparing more hard, it's always good। इसलिए आप बैठ के करते रहो। और 2015 में आए तो भाई 34 सवाल की बात की थी, 34 32। तो यहाँ पे आके कैट ने अपना सेम इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देने की जो उनकी मुहिम थी उसको इन्होंने त्यागा और 32 किए। इसलिए जो आजकल के पैटर्न चल रहे हैं, उसके अंदर भी मार्केट के अंदर कौन से पैटर्न चल रहे हैं, 3 पैटर्न चल रहे हैं, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन मैं कर चुका हूँ। इन शॉर्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप लोगों को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। कैट के अंदर कुछ भी हो सकता है। कोई मुझे बता रहा था, मैं ढूंढ नहीं पाया कि भाई ये जो नई न्यूज़ आई है इसके अंदर कहीं तो लिखा हुआ है कि कैट के जो क्वेश्चन होंगे इट कुड बी लेसर देन 100 एज वेल। आई कुडंट फाइंड दैट। वर यू एबल टू फाइंड दैट? इफ यस, ड्रॉप इन द कमेंट फॉर श्योर। लास्ट थिंग बॉयज एंड गर्ल्स, पीपल हु आर गिविंग द कैट किंग रियल कैट मॉक्स, दीज आर डन बाय द टॉपर्स ऑफ कैट। शेड्यूल आपको मिल जाएगा, नीचे आपको लिंक मिलेगा। तो भाई अभी तुम क्या कर सकते हो, एक टॉपर का माइंड सेटअप समझ सकते हो। तुम लोग जाइए, जो लोग रियल कैट 11 दे रहे हो, 12 दे रहे हो, अगर आपका 4 नवंबर से लेके
सॉरी 28 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर का डेडलाइन था, वो खत्म होते ही वीडियो देख लेना उसका, उस वे अटैक फेज होता है। तो भाई मैं 3 तरह के तरीके बोलता हूँ, हमेशा अपने आप के स्कोर को एक्लेमेटाइज करना जानिए नंबर 1, उसके बाद अपने स्कोर को डिफेंड करना जानिए। एक्लेमेटाइज मतलब ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, चेंजेस हो रही हैं, इन सब से वाकुफ़ हो जाइए और फिर आगे मूव कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि भाई मेरा ये वाला स्कोर है। डिफेंस करना है, किस चीज़ को डिफेंस करना है, जितना तुम्हारा हाईएस्ट स्कोर आ रहा है तुम्हारे मॉक के अंदर। और अगर किसी का एक मैं टॉपर बच्चे से बात कर रहा था, उसका गलती में वर्बल में -2 आ गया, मैंने बोला भैया ये वाली कोचिंग के तू मॉक देगा ही नहीं, मारूंगा तेरे को पकड़ के। माइनस स्कोर अगर तुम्हारा आ रहा है तो बेटा बहुत डेंजर है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। पर्पसली, बिकॉज यू आर अ गुड गाय यार, ही गॉट 99 परसेंटाइल लास्ट, 98 परसेंटाइल लास्ट टाइम, और वर्बल में उसका कम था, अराउंड 87 था, पर -2 नहीं आ रहा, तो उस वहाँ पर मॉक को ही छुट्टी कर देंगे, बिकॉज अपने को अपने स्कोर्स को डिफेंड करना है, माइंड को डिफेंड करना है, और अटैकिंग मोड भी आना चाहिए। तो बॉयज एंड गर्ल्स, तुम्हारे दिमाग के अंदर एक एक हफ्ते का प्लान होना चाहिए, एक हफ्ता और ले लो, एक्लेमेटाइज कर लो कि भाई यही है। आज रात का यूट्यूब लाइव जो मैं करूंगा पेपर पैटर्न के बारे में, जिन्होंने बाद में देखना है वो देख लेना, नीचे लिंक मिल जाएगा। पर उसके बाद उसके अंदर अपन सारे डिस्कशंस करके, सारे पैरामीटर कॉम्बिनेशंस करके आपको बताऊंगा कि भाई क्या बेटर है। जो लोग कैट किंग के रियल कैट मॉक्स दे रहे हो भाई, ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने लगा लिए और इसका एक्चुअल बेंच मार्किंग कर दिए कैट के साथ, समझा। जितनी इन्फॉर्मेशन है, आई डोंट वॉन्ट माई पेपर सेटर ऑफ रियल कैट और इवन द कैट पेपर सेटर टू थिंक आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ हिज विम्स एंड फैंसीज, जो उसको दिल कर रहा है वो डालेगा। बिल्कुल नहीं भैया, कैट को बेंचमार्क रखो, बिकॉज कैट 2020 भी कैट 19 को बेंचमार्क रखेगा। इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जब पेपर नहीं पता होता तो एक बार पुरानी चीज़ों को देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, स्टे ग्लूड, डोंट वरी, आई एम वर्किंग हार्ड विद यू guys stay glued and do hit on the like button if you guys want such news to be delivered to you as early as possible. God bless you guys, पढ़ते रहो यार, मेहनत करते रहो। Bye bye guys, take care.